क्वेश्चन नंबर 35, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया आपसे। ठीक। अरुण, भीम, नकुल, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:3। The capital account showed the balance of 2,150,450. कब? 1st April 2020. Firm closes books on 31st March. Bhim died on 31st March 2021. 31st March 2021. In the event, तो मतलब डेट क्या है, इंटरेस्टिंग क्यों है? डेट ऑफ क्लोजिंग है, डेट ऑफ क्लोजिंग है, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, द पार्टनर, तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा रिटायरमेंट के लोन अकाउंट अंडरस्टैंड करने में भी, क्योंकि रिटायरमेंट के ऐसे ही होते हैं नॉर्मली 31st मार्च को बुक्स क्लोज हुई, 31st मार्च को पार्टनर रिटायर हो गया, तो ये वाला लोन अकाउंट एक तरह से आप रिटायरमेंट का लोन अकाउंट सीख रहे हैं, रिलेटिवली इजियर। बट ध्यान देंगे क्या क्या मिलेगा डिसीज पार्टनर को, उसके एग्जीक्यूटर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर from the first day of the accounting year till the date of death. Deceased partner share of goodwill to be calculated on the basis of 2 years purchase, on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. Last 3 years, so 19, 20, 21, last 3 years ended. His share of profit till the date of death. The profit of the firm for the year ended 31st March 2021 was 1,60,000 before providing for interest on capital. Bhim's executor was paid the sum due 31st March 21, 1,60,000। ठीक है, एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो हमें कोई एस्टिमेट निकालने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं, बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, तो क्या हमें कुछ एस्टिमेट की जरूरत है? गिवन है ऑलरेडी प्रॉफिट, बट ये बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दे देंगे अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Bhim's executor was paid the sum due in 2 equal installments, तो ये तो हो गई लोन की बात। तो पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, फिर लोन पे आ जाएंगे। प्रिपेयर Bhim's कैपिटल अकाउंट और बाद में उसके लोन अकाउंट। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसी गलती हो सकती है कि हम तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, सबको नहीं देना, सिर्फ किसको देना है? डिसीज पार्टनर को। लिखा है उन्होंने, देखते हैं अभी कौन मरा। भीम। तो बाय बैलेंस बीडी, भीम का क्या है? 1,50,000। अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं चीजें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली यही कैलकुलेट हो जाएगा। कैपिटल कितनी है? 150। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 10% पूरे साल का ही है, तो कितना हो जाएगा? 15,000। कोई भी डाउट अभी तक? ठीक, नीचे कोई कैलकुलेशन तो नहीं करी मैंने? ठीक, ओके। शेयर ऑफ गुडविल, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years। भीम कौन है? 2/5। तो चलो, लेट्स होप जगह कम ना पड़े। रेशियो कैलकुलेशन, क्या नाम है? अरुण, भीम, नकुल, 1:1:3। कोई आगे रेशियो मेंशन नहीं है, भीम मर गया। नाम बताएंगे? अरुण, भीम, नकुल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:, ठीक है जी। कौन मरा? न्यू रेशियो इज 1:3। अब क्या होगा? गेनिंग रेशियो इज 1:3। शेयर ऑफ गुडविल, goodwill of the firm is 2 years purchase of the average of the last 3 years. Deceased partner share of goodwill, 2 years purchase, average of the last 3 years. 90, 2,00,160, 90, 2,00,160, तो 360, 450, 450 divided by 3, 150, 150 into 2, 3 lakhs। तो क्या गई गुडविल ऑफ द फर्म? कौन मरा है? ये क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म। Bhim's share is
1/5 तो कितना है 60,000। कौन देगा ये, क्या नाम है इसका, अरुण और नकुल, आपस में रेशियो 1:3, तो मतलब 1:3 बाय अरुण's कैपिटल बाय Nakul's capital, 15,000 and 45,000. Clear? Goodwill done. Share of profit. The profit for the firm before providing for interest on capital. Beam was paid, वो तो बात की बात है, 160. अब ध्यान से देखना, ये भी वर्क नोट में कर लेते हैं. Calculation of, last table पे रख दो. Thank you. Calculation of share of profit till the date of death. कौन मरा है, भीम. प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,60,000 तो फर्म के प्रॉफिट्स थे, गिवन है ना एग्जैक्ट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 15,000, 145. भीम शेयर कितना है 150 है ना, डिवाइडेड बाय 5, 29,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ लैंग्वेज मतलब, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे इसमें क्यों कहाँ कुछ नहीं होता, क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगी ना कि सर ऐसा क्यों, कि सर हम सिर्फ भीम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मतलब इलॉजिकल बात लगती है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबको देंगे. नहीं, इलॉजिकल क्या, अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ही आ गई ना क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली, ओनली, मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये इंस्ट्रक्शंस है हमारी, यही करना है आपने, तो वही करा हमने और हो गया. ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, सस्पेंस नहीं, सस्पेंस होता है ड्यूरिंग द ईयर, एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते हैं. अब तो ईयर एंड हो गया, अब तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं, आपने कोई एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स थोड़ी ना निकाले कि एक इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट कर दिया टेम्पररी अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं आपके पास, तो एंट्री जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स की होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू होगी. क्लियर है, पीएनएल सस्पेंस होता है ड्यूरिंग द ईयर. 29,000. तो जो भी आपका वर्किंग नोट नंबर हो, ये शायद 3 है, गुडविल वर्किंग नोट नंबर 2 है. ठीक है, क्लियर, कोई भी डाउट और कुछ दे रहे हैं, नहीं. अब लोन अकाउंट पे आ जाएंगे, पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि यहां तक सही है कि नहीं है. 165 प्लस 60 प्लस 29 टू भीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना 2,54,000. क्लियर. अब ध्यान से देखना बेटा, कब हुआ ये, भीम डाइड ऑन 31 मार्च 21, तो कैलकुलेशन तो 1 अप्रैल 2022 से ही शुरू होगी, ठीक है ना, मतलब तो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट भीम्स एग्जीक्यूटर्स वर पेड द सम ड्यू इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. कोई इमीडिएट पेमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, अगर ये डेथ हुई है 31 मार्च 2021, पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, करेक्ट 31 मार्च 2022.
ध्यान से देखेंगे तो अभी ईयर कौन सा स्टार्ट होगा हमारा 21 22 21 22 यहाँ पे बोल रहा हूं मैं हमारी स्टार्टिंग अप्रैल 1 से होगी बाय कौन मरा भीम भीम्स कैपिटल अकाउंट कितना 2,54,000 अब पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी 31 मार्च 2022 को। अब ध्यान से देखना बेटा कहानी बड़ी सिंपल सी है इंटरेस्ट रूल चेंज नहीं हो रहा इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट करना होता है एक एट द टाइम ऑफ डैश एक एट द टाइम ऑफ डैश एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग और दूसरा 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 एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बहुत बेसिक रूल है बट पूरा एग्जीक्यूटिव अकाउंट उसी पे बेस्ड है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बुक्स और दूसरा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बुक्स कब क्लोज हो रही है 31 मार्च इंस्टॉलमेंट कब पे हो रही है 31 मार्च आपका काम आसान हो गया दो बार कैलकुलेट एक ही बार करना होगा दो की जगह नॉर्मली डेथ में तो दो बार होता ही होता है कि डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ क्लोजिंग अलग ही होंगी रिटायरमेंट में नॉर्मली सेम होती है तो यही मैं बता था कि ये क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए और आपको रिटायरमेंट के क्वेश्चंस करने में भी हेल्प मिलेगी तो पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी 31 मार्च क्लोजिंग कब है 31 मार्च तो पहले तब तक का इंटरेस्ट निकलेगा बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पूरा 254 आउटस्टैंडिंग है कोई डाउन पेमेंट नहीं हुई टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स तो क्या हो गया 127 1,27,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बट अभी तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पूरा ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर आना पूरे साल का ही है तो कितना हो जाएगा 25,400 टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट तो अब पेमेंट होगी पहली इंस्टॉलमेंट की मार्च 31 टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट कितनी है 1,27,000 ये इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज 25,400 तो 1,27,000 प्लस 25,400 1,52,400 अब बुक्स क्लोज हो जाएंगी मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट ऑन 279,400 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक इंस्टॉलमेंट बची है तो आना तो क्या चाहिए 127 आ रहा है कितना 127 अब आगे नेक्स्ट ईयर 2022-23 जब साल शुरू हुआ अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 127 इंस्टॉलमेंट कब पे होनी है मार्च 31 पहले क्या होगा तब तक का इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट कितना है 1,27,000 का 10% तो वो कितना है 12,700 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट 127 इंटरेस्ट 12,700 तो 139,700 139,700 कोई भी डाउट ये ज्यादा इजी है बट ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है रिटायरमेंट में आने के चांसेस ऐसे ज्यादा है तो आने के चांसेस कम ज्यादा क्या होता है कॉन्सेप्ट समझना है कि डेट ऑफ क्लोजिंग और डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम है तो हमारा काम कम हो जाता है अदरवाइज रूल पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग दूसरा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट
Question number 35.